अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जो कि इतनी जल्दी बिलाल से बदगुमान होकर उसकी दी हुई वॉच को उतार देती है, मगर ये तो अगले ही पल उसे सारी सच्चाई मालूम हो गई कि बिलाल ही उसका मुहाफिज है। मगर बिलाल अब अपनी नाराजगी उससे खत्म नहीं करता, वो तो अब उसे गिला भी कर देता है। मोहब्बत में अकल से काम लेते हैं ईमान, लेकिन आपने तो बेएतबारी की वजह से शादी तोड़ी है। तभी ईमान बिलाल से एक्सक्यूज करने लगी, बिलाल मैं आपसे, मगर बिलाल उसकी बात मुकम्मल खुद ही कर देता है, मोहब्बत नहीं करती ना। मगर ईमान ने ये सब कुछ कहना ही नहीं था, वो तो एक्सक्यूज करना चाहती थी उससे। मगर बेएतबारी की भी तो हद होती है। वो बिलाल जो अब तक उसे हर मोड़ पे बचाता आया है, मगर ईमान है कि उसे बदगुमानी हो जाती है, तो फिर ठीक बिलाल ने गिला कर दिया। अब ये सब तो बिलाल उसे एहसास दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब आहत के पास पहुंच गई पुलिस की नफरी उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। ये देखकर तो सभी हक्के बक्के रह गए, मुझे किस जुर्म में ले जाया जा रहा है। अब जो हादसा पेश हुआ या करवाया गया उसकी इन्वेस्टिगेशन भी तो पुलिस को करनी है, और वो गोदाम भी था इस आहत का। यूँ सारे मामले में आहत ही फंसता है, करतूत तो थे इस ताया के। उधर बिलाल अपनी बहन ज़ारा से मिलने गया, बल्कि उसे बताने जाता है, क्योंकि ये ज़ारा तो खुद तैमूर की वजह से बेबस हो चुकी है। मगर बिलाल तो कह देता है मैंने जिंदगी की बर्बादी सही है ज़ारा, लेकिन अगर दिल की बर्बादी हुई ना तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। उसी वक्त तैमूर के माँ बाप भी ये सब कुछ सुनने खड़े हो गए, और ज़ारा बिलाल से अपनी बात मनवा ही ना सकी। अब ऐसे में जब तैमूर की माँ ने ये सब कुछ देखा तो अपने बेटे को पटियां पढ़ाती हैं। इस मौके से फायदा उठाने की सलाह दे डाली, ज़ारा और बिलाल के बीच में जो भी झगड़े हैं इस सब का तुम फायदा उठाओ और इन दोनों को एक दूसरे से मुतनफिर कर दो। अब ये सब माँ सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रही है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सबका ही भला होगा। यूँ बिलाल अकेला पड़ जाएगा और ज़ारा तुम्हारा और हम सबका ही साथ देगी। ये बातें तो तैमूर की अकल को जा लगती हैं। हाँ, फायदा तो हमारा होगा, मगर इस सब में ये ज़ारा नहीं सुधरती। इतना कुछ हो गया मगर अभी भी वो ईमान को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ रही। इतना तक कि अब तो आहत को उसके पीछे लगा दिया ताकि बिलाल की जान छूट जाए और ये तैमूर भी पीछे ना पड़े। अब अपना फायदा सोचते हुए ये ईमान के घर चली जाती है अचानक से। तभी इन दोनों के बीच में तकरार हुई। ईमान तो गिला करती है इस ज़ारा से, ऐसी दुश्मनी कौन करता है और आपने मुझे क्यों बर्बाद किया। मगर ये ज़ारा तो लगी है अभी भी चाल चलने में। तैमूर अगर तुम्हारी तरफ बढ़े तो बिलाल उन्हें जान से मार देगा। हकीकत में कहती क्यों नहीं कि अब उसे डर है अपने ही शोहर तैमूर से कि वो उसके भाई को न मार दे, क्योंकि ज़ारा सोच चुकी है कि अगर आहत बिलाल के मुकाबले में खड़ा हो जाए तो ये तैमूर आहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर अगर बिलाल ढाल बना इस ईमान की, उससे शादी की, तो ये तैमूर उसके भाई को मार देगा। वैसे तो बड़ा जतलाती है कि ईमान कमजोर नहीं रही, तो ज़ारा को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि बिलाल भी कमजोर नहीं रहा। यूँ एक बार ज़ारा लालची होकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। बिलाल की खुशियों की तो ना उसे पहले परवाह थी और ना ही अब है, इसीलिए तो आ गई दोगलापन रचाने इस ईमान से, उसकी हमदर्दी समेटने। बस अब ये ज़ारा ऐन मौके पर बदगुमानी खत्म करेगी इस आहत की भी और इधर ईमान की भी। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या ईमान और बिलाल एक हो पाएंगे? क्योंकि अब की बार तो ये ज़ारा भी आड़े आ गई। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।